बिस्मिल्लाह रहमतां बरकतां वाले अल्लाह के प्यारे सिद्क ईमान वाले। बैठो बेटा बैठो, तशरीफ रखो। खादिम अली मूड़े लाओ भाई। हाँ सही। खुदाई मेहमान तशरीफ लाए हैं, जल्दी करो। बैठे बीबी जी। बैठो बैठो, तशरीफ रखो। आप आए हैं, हमारी बेटी तशरीफ लाई है। खुदा ने दो मेहमान भेजे हैं हम पर करम फरमाने के लिए। हमारी इज्जत अफजाई की है मौला करीम ने। लंगर करके तो जाइए। जी क्या कहा? सही दरवेशी डेरे का खाना खाकर जाए ना। नहीं वो दरअसल इस वक्त खाना खाते नहीं हम। वे चाय का बंदोबस्त करो। अच्छा सही। ये सब छोड़ दो भाई, ये काम फिर भी होते रहेंगे। जल्दी करो, शाबाश। खुदाई मेहमान तशरीफ लाए हैं, इनके शगन मनाओ, इनकी महिमा गाओ। ये चाय तो है हमारे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह और भी बरकत दे। लेकिन हमको भी शुक्रिया अदा करने का मौका दो उस रहीम करीम का, जिसने आज हम पर अपना खुसूसी करम फरमाया। क्या करम? दो मेहमान भेजकर बेख्वाहिश बेगर्ज़ गायब पाक लोग। क्या आप अकेले रहते हैं? अकेले क्यों बेटा, सब लोग होते हैं हमारे साथ। जो होते हैं वो भी और जो नहीं होते वो भी। रौनक लगी रहती है हर वक्त यहाँ। बीबी ये दुपट्टा अपने सर पर ले ली। क्यों? पीर साहब के सामने नंगे सर बैठना बेअदबी होती है। जब्बार, हमारी बेटी सिपाही है अल्लाह की, और सिपाहियों की बेटी इसी तरह रहती है। खबरदार, हमारे सिपाही बेटे को कुछ नहीं कहना। मिठाई तो नहीं। खाओ बेटा, लो खाओ। क्या आपका घर है? वो जिस जगह बिठा दे बेटा, घर ही होता है। आप कब से हैं इस प्रोफेशन में पीर साहब? यहाँ बैठे हुए मुझे 42 साल हो गए हैं बेटा। उससे पहले 9 साल बस मैं इधर उधर ही घूमता रहा, बेमकसद बेमंजिल। फिर मेरे हादी मुर्शद का हुक्म हो गया और मैं यहाँ बैठ गया। बहुत बेआबाद और बंजर इलाका था। आपको क्यों बिठा दिया यहाँ में? अब अपने हादी मुर्शद से कोई क्यों और कैसे तो नहीं पूछ सकता ना बेटा। बस उनका अमर हो गया, उनका हुक्म हो गया। These people, you know, they obey their elders blindly. These green-bounded followers. आपके बीवी बच्चे हैं? हाँ बेटा, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां, और अल्लाह ताला ने हमें आज एक और बेटी मरहमत फरमाई। कोई हद है उसकी रहमत की। He is adopted your daughter. आप कोई काम वाम भी करते हैं या नहीं? काम हमने क्या करना था बेटा, हम तो हुक्म के बंदे हैं। हमारे मुर्शिद का हुक्म हो गया यहाँ बैठने का, तो हम यहाँ बैठ गए। कूच का हुक्म मिल जाएगा तो आगे चल देंगे। साईं चाय। चाय लो पियो। सलाम साईं जी। सलाम सलाम सलाम। रहमतां बरकतां वाले, नूर वाले, नूर वाले। बैठो बाबा करीम बख्श, बैठो बैठो। बाल बच्चा जिया चंद सब राजी बाजी करीम बख्श। अल्लाह का बड़ा फजल साईं। पीरा किया दुआ बरकतां रहमुल्लाह। रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह। कमकार डंगर पशु करीम बख्श। फसल पहले की सुनाओ। हर तरफ रहमतां बरकतां साईं जी। माशाअल्लाह। खैर ही खैरा, खैर ही खैरा। हमारी धी बरकत बीबी का क्या हाल है? बस छोटे का क्या हाल है? मोहम्मद सादिक तकड़ा चंगा वाला।
और तो सब ठीक है साईं जी, पर बरकत बीबी नाराज है हमसे। ना भाई ना बेटा ना। नाराज की है तो नाराज है ना, कोई एवं तो नाराज नहीं है, नाराज। करीम बख्श धी ध्यानियों को नाराज नहीं किया करते, बड़े दर्जात होते हैं इनके। साईं जी, जब से ब्याह के इनके घर आई उन्होंने, किसी ने मेरी सार ने पूछी, किसी ने न पूछे, जीती है कि मर गई है। सारे हुक्म देते, सुबह से शाम निक्के बड़े हुक्म देते, पूछ लो बैठ है चाचा। क्यों भी करीम बख्श, हमारी बेटी रंज क्यों हो गई तुम्हारे घर में? जुबान की तिखी है जी मेरे घर वाली साईं जी, चोट लगाने से बात नहीं आती, और गुस्से में बरकत बीबी अपनी सास से भी दो हाथ आ गए हैं। हाय, न तो कोई भुक्के नंगों की थी हूँ, कोई औतरी नकतरी यतीमनी। गुस्सा, इतना गुस्से का ख्याल था तो ब्याह की क्यों लाए थे? तो पैर तो नहीं फाड़ लिए थे तुम्हारे? ना भाई ना बेटा ना। सांभो 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 अपनी जमींदारी, अपनी जायदादें, अपने पोतरे पुत। नहीं चाहिए मुझे, शाला जींदे रहन मेरे शी जवान भाई, मैं धोती हूँ तुम पे। हाँ भाई करीम बख्श, हमारी बेटी को रुलाना नहीं, ये तो नेकों की औलाद है, पाक बीबी। हम तो कुछ भी नहीं कहते सरकार, बस यही सब कुछ गुस्से की। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते तुम, न वो जो तुम्हारी कानों है कुछ नहीं कहती, और तुम्हारी धी मुस्टंडो कुछ नहीं कहती। साईं जी, लव पी लिया इन लोगों ने मेरा, लव पी लिया इन्होंने। मैं एक मिनट नहीं रहना उस घर में, मैं तलाक ले लेनी, मैं फैसला कर लिया, बस मैं तलाक लेके दिखाई। सुन लिया साईं जी? कोई बात नहीं, गुस्सा जो हुआ इसमें भूल चूक हो ही जाती है करीम बख्श। ना, कोई भूल चूक नहीं, बस मैं फैसला कर लिया, मैं तलाक ले ले। मेरी बेबी आग गई मेरे को, कह गई नहीं निभा होता, कोई गुस्से गिले की बात होती, घर आ जाओ सीधी, आप पे देख लेंगे, ले लेंगे तलाक खुद ही, कोई जरूरत नहीं इनके घर बसने की। ओ बड़े शाह बरियाम, फिर ये जंग हमें हारनी नहीं है बरकत, इंशाअल्लाह, और ये जंग हमें जीतना है। गुर तुझे तेरे पीर बता देते हैं जंग जीतने के बेटे। जी हुक्म। जो जंग मोहब्बत के हथियार से लड़ी जाए, वो जंग हारने का इम्कान ही नहीं होता बेटे। साईं, मोहब्बत इन बांदरों से, इन मोहब्बत न, मैं मर जाऊंगी कभी इनसे मोहब्बत नहीं करूंगी, ना मुझे ये शर्मिंदगी नहीं लेनी। जिस चेहरे पर शर्मिंदगी ना हो बरकत बीबी, वो तो ऐसे होता है जैसे छाल उतरी दरख्त का तना, पहचाना ही नहीं जाता कि कौन सा दरख्त है। ना ना, हमें ये जंग हारनी नहीं बरकत बीबी। गुस्सा ही बड़ा जहरी है जी बरकते का। चुप, बस चुप कर जा बुढ़िया बापिया, चुप कर जा, कह रहे थे तेरी मुझ पकड़ के तो तेरे हाथ में पकड़ा। लो साहिब मेरे, ये गुस्सा भी नागन की तरह होता है, शीश नागन। जब तक कायम रहता है, इससे अंडे और बच्चे पैदा होते रहते हैं, सारा वजूद संपोलियों से भर जाता है गुस्सा भर का। साईं जी, मुझे तो अल्लाह के वास्ते इनसे लिखत ले। मैं भी इसको जी इसी वादे पर लाया था अपनी नो को, कि तू पहले पीर साईं को सलाम कर ले, फिर मैं तुझको तेरे बाप के घर छोड़ आऊंगा खुद। ना ना करीम बख्श, इसने बाप के घर जाकर क्या लेना है? ये अपने घर जाएगी, अपने बेटे के पास, अपने घर वाले के पास। दफा 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 काले मुंह वाले। फिर ये गुस्सा बड़े काम की चीज है बरकत बीबी, इसकी रासें खींच कर रखोगी काबू करके तो ये सवारी का काम देगा, नाचेगा तुम्हारे आगे घुंघरू बांध कर, और अगर इसकी लगामें खुली छोड़ दोगी तो ये घोड़ा सवार हो जाएगा तुम पर, कुचल देगा सुम मार मार के। ओह पर साईं जी,
हम कासू बेगों के मतनारे जट हैं, कोई इनकी तरह छींबे नहीं है कि गुस्सा ना करे। मेरे पे के कुर्सी वाले हक हुकूक वाले अल्लाह के फजल से। जिस कदर किसी शख्स में तकब्बुर होगा वो उसी कदर हर चीज पर अपना हक हकूक जताएगा, और जितना वो किसी चीज पर अपना हक जताएगा उतना ही उसके हक हकूक कम होंगे। तुम तो गुस्से पर भी अपना खानदानी हक जता रही हो भोली बेटी, ये भी कोई हक शुफा की चीज है? गुस्सा नहीं करना मेरे बेटे, गुस्सा नहीं दिखाना मेरी रानी थी ने। पर साईं जी इनको भी तो कुछ समझाओ, इनको आकड़ खोरो। इनकी तो मैं खबर बाद में दूंगा अकेले में बिठाकर। पहले तुम वादा करो कि इस भट्टी में ईंधन नहीं डालो। कौन सी भट्टी समझी? गुस्से की भट्टी में बेटे। ये लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दहकती हुई भट्टियां हैं मेरे बेटे। इनमें जितना बालन फूंकोगी, जितना ईंधन डालोगी, ये और भड़केंगी। जितनी ग़िज़ा गुस्से के पेट में फेंकोगी बेटे, ये उतना ही ताकतवर और मजबूत होता चला जाएगा। इस आग को ग़िज़ा नहीं देना बेटे, बल्कि इसके ऊपर सब्र की परात रखकर इसे ज़ब्त के ढकने से हमेशा हमेशा के लिए बंद करना है। समझ गई ना? इसको कोई तवीज दे साईं जी, ठंडा तवीज। तावीज भी देंगे, दुआ भी करेंगे, और इससे मिलने इसके घर भी आया करेंगे इसकी खीर खाने के लिए। ये हमारे जानी जान बाबे नूर मोहम्मद की बेटी है तो हमारी आंखों का भी नूर है। सुन बेटे, हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहा कर। जी बेहतर साईं। काम भी हम तुझे बता देते हैं। ठीक है बताओ जी, पर इन्हें को एक दफा। सुनो बेटे सुनो, तुम हर वक्त अपनी गलतियों पर नजर रखा करो। एक एक करके अपने वजूद के कुर्ते से गलतियों की जुएं निकालती रहा करो। अपनी गलतियों पर नजर रखने वाला आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा मसरूफ रहता है। उसके पास वक्त ही नहीं होता कि वो दूसरों की गलतियां पकड़े। तो बेटे तुम भी मसरूफ रहा करो। जी बेहतर। और मुंह मरोड़ कर नहीं रखना, मुस्कुराते रहना है हर वक्त। चाहे सास कुछ कहे, चाहे नंद ज्यादती करे, चाहे बाबा करीम बख्श कड़वा कसैला हो तेरे साथ, लेकिन तुमने हमेशा मुस्कुराते हुए बात करनी है। मुस्कुराहट ही चेहरे का दरवाजा होता है बेटा, जिससे झांक कर पता चलता है कि दिल घर के अंदर मौजूद है कि नहीं। और जिस घर में घर वाला मौजूद ना हो वो खंडर और वीराना ही हुआ ना। जितने शैम्पू पीर बाबा को सलाम कराने लाए हैं ममोलिया का। सलाम कर ममोलिया। जी दुआ करो, चोली पार दो बाबियो, पार दियो चोली। उसका सब रहम है, सब करम है। उसका हर काम करम, उसका हर फेल अदल है। डेढ़ महीने की बीमारी के बाद उठा है शेर ममूला, मरकर बचा है मेरा घोड़ा। मैं तो खुद ही मर गया था इसके साथ। अल्लाह खैर करेगा, सब बरकतां रहम। उसका हर काम करम, उसका हर फेल अदल। सब खैर, सब खैर। अच्छा सर,
हमें इजाजत। हमारी तो आरज़ू थी कि आप लंगर करके जाते। जी नहीं, वो कहा ना आपसे कि हम इस वक्त खाना नहीं खाते। जो आपकी मर्जी, जैसे आपका दिल चाहे। वैसे बेटे, मिलते मिलाते रहना है हमसे, छोड़ नहीं देना मिलना मिलाना हमें पेड़ू समझकर। हम शहरों से इतने दूर तो न थे, पता नहीं क्यों आपने हमसे मिलना मिलाना छोड़ दिया। की तरह ज़ईफ़ुल इत्क़ाद नहीं है। हम साइंटिफिक तरीक पर एक दुनिया बसा रहे हैं, इसलिए वक्त ही नहीं मिलता। हमने तो आपकी कोई रस्म नहीं तोड़ी बेटा जी आपके इलाके में आकर। फिर आप हमारे यहाँ कीकर बबूल उखाड़ कर शाह बलूत क्यों लगाना चाहते हैं जो इस इलाके का दरख्त ही नहीं? यानी दरअसल माफ कीजिएगा, हम आपको मुहज़्ज़ब बनाना चाहते हैं। हम आपको इस दक्के नुसीरत से निकालना चाहते हैं। हम आपको अपने जैसा पुरसुकून, खुशहाल और कामयाब बनाना चाहते हैं। आपको इन बेहुदा रस्म रिवाज से छुड़ाकर अपने जैसा बनाना चाहते हैं। खुशहाल, फारिगुल बाल, कामयाब और कंटेंटेड। छोड़िए इन बातों को बुजुर्गों, ये सब फजूल बातें हैं। आइए हमारे साथ हमारी सोसाइटी में रहिए, इस ज़ईफ़ुल इत्क़ादी और जहालत से निकल कर। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाया आपने? तौबा 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 बाबा जी तौबा। आप तो नबी की औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हम आपकी बात का कैसे बुरा मान सकते हैं? आप तो हमारे लिए पीरों का दर्जा रखते हैं। बस मिलते मिलाते रहना हमसे पीर जी, शायद इसमें हमारा कोई फायदा हो जाए। अच्छा जी।